मेरी वॉइस फ्लो पर आ रही है। हाँ जी, क्लियर है। कैसे हो आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे, है ना? तो जितने भी पार्टनर यहाँ पे कैमरा ऑफ है, ठीक है, जल्दी से ऑन कर लीजिए, नहीं तो फिर इस मीटिंग से बाहर जाने वाले हैं। जो आपको सिलेक्ट करा के यहाँ पे स्पेशल सेशन में ऐड कराया गया है, ठीक है, तो आप जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे समझ में आए और इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप नेक्स्ट सेशन के लिए आप एक्टिव हो पाए और यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है। हम सब कर सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए ठीक है। बाकी हम मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप लोग फर्स्ट डे ट्रेनिंग अटेंड करके आए, ठीक है। आज आप लोगों का सेकंड डे है और ये जो आप सेशन में बैठे हुए हैं, ये आपका एक स्पेशल सेशन है, ठीक है। इस स्पेशल सेशन में आपको कुछ नई चीजें बताया जाएगा, ठीक है, जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया है, ठीक है। और आप लोग एक सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया या फिर आप एक डिजिटल सिस्टम में एक अर्निंग करने का तरीका जानने सीखने के लिए आए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। बताने से पहले मैं अपने बारे में भी थोड़ा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास डायरी पेन होना चाहिए क्योंकि जो हम आपको नोट कराएंगे वो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करेंगे और हम आपको आगे बताएंगे। वेलकम है आप सभी का इस डिजिटल सिस्टम में, ठीक है। आप लोग सभी इस वंडरफुल कंसेप्ट में आप इस स्किल को, कुछ स्किल, नई स्किल सीखने आए हैं, कुछ नई तरीके सीखने आए हैं जो सोशल मीडिया के जरिए कैसे हम लोग आज की डेट में इस डिजिटल जमाने में आगे बढ़े, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा जो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, ठीक है। नाम मेरा देवदास है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में एज ए सुपरवाइजर लेवल पर काम करता हूँ, ठीक है। मंथली इनकम की बात करूं तो 30,000 से 35,000 के बीच रहती, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीटेक सिविल इंजीनियर से फाइनल किया हूं, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट से। और उसके बाद फिर हम इस वंडरफुल कंसेप्ट में आए और यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा आगे लेकर चलेंगे कि हम आखिर किस प्रकार से किए, कैसे किए, इसको सीखने के बाद किस प्रकार से आगे बढ़े, ठीक है। अब आप देखिए इस सिस्टम में आज आप ट्रेनिंग लगाने आए, ठीक है। कल आप फर्स्ट डे ट्रेनिंग लगाए, अभी आपका एक स्पेशल ट्रेनिंग चल रहा है। इसके बाद फिर आपका जितना भी पर्सन सिलेक्शन होगा उसका रात में जो है वो सेकेंड डे आपका चलेगा, ठीक है। तो मेन चीज होता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के बिना आपका यहाँ पे कुछ ना तो सीख पाइएगा ना ही आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको छोटी सी तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, ठीक है, कि ट्रेनिंग का पावर क्या है। ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा बच्चा क्या होता है, साइकिल सीखता है। यहाँ पे सबको साइकिल चलाना ऑलमोस्ट जानते होंगे, ठीक है। अब बात हो रही है एक छोटे से बच्चा यहाँ पे साइकिल चलाना सीख रहा है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। बार बार गिरता है, पड़ता है, लेकिन वही बच्चा बाद में क्या होता है, वो पहाड़ों पर साइकिलिंग करने लगता है, ठीक है। एक ट्रेनिंग के बदौलत वो क्या करता है, पहाड़ों पर साइकिलिंग करने लगता है, ना उसको डर लगता है ना कुछ, ठीक है। अब आप छोटा सा नीचे एक फोटो दिखाई मिल रहा होगा कि दो इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। वो ट्रेनिंग ले रहा है, किस चीज का ट्रेनिंग ले रहा है, वो जहाज उड़ाने का।
जहाज उड़ाने का ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, और वो जो दो इंसान है वो ट्रेनिंग के बदौलत इतनी बड़ी हवाई जहाज को यहाँ पे उड़ा ले रहा है, ठीक है। तो किसका बदौलत है ये, किसके कारण है ये, ट्रेनिंग के कारण। अगर ये ट्रेनिंग नहीं लेता तो फिर ये जहाज तो क्या, ये एक साइकिल भी चला नहीं पाता। सिंपल सी बात है कि आप ट्रेनिंग के बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आज आप जिस सिस्टम में ट्रेनिंग लेने आए हैं, जस्ट एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आज आप जिस सिस्टम में ट्रेनिंग अटेंड करने आए हैं, ये कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं है। ये कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं है, ये फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल है, ठीक है। अब इसके खोज जो किए थे, इसके फाउंडर जो है वो हमारे रैक्स मोगन सर है, ठीक है। ये 1978 से चल रही है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं। आपके सामने गूगल होगा, आप जो फोन पकड़े हुए हैं उसमें गूगल होगा। आप गूगल में थोड़ा विकीपीडिया में सर्च कीजिएगा फॉरएवर के बारे में। विकीपीडिया कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। अब ये जो आप सिस्टम में ट्रेनिंग लगा रहे हैं, ये 168 प्लस कंट्री में चल रहा है, और ये कोई नॉर्मल सिस्टम में आप पार्ट बनने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं है, नॉर्मल पार्ट नहीं है। तो फिर जिस ट्रेनिंग को आप लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से लगाइएगा, एक एक चीज को समझिएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो इंसान आपको देख रहे होंगे साथ में। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि डिजिटल सिस्टम का पावर आखिर है क्या, ठीक है। एक दो इंसान आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, ये है दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा, ठीक है। दोनों दोस्त होते हैं, स्कूल में दोनों साथ में पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हैं, दोनों साथ में यहाँ पे पढ़ लिख कर बड़े होते हैं। इन्होंने दिमाग लगाया कि हम लोग इस डिजिटल जमाने में कुछ सिस्टम क्रिएट करेंगे, ताकि हम लोग आने वाले समय में इस सिस्टम को लेकर हम लोग बैठकर आराम से पैसा कमा पाए। हम लोग अगर ना भी रहे, हम अगर खुद ना भी रहे, तो फिर मेरा जो आने वाला पीढ़ी है वो बैठकर अपना जिंदगी जिए। इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, दैट इज जोमेटो ऐप, ठीक है। जोमेटो ऐप का लॉन्च किया। जोमेटो ऐप लॉन्च करने के बाद यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। जोमेटो आज बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है। ये कोई मतलब खाना उना नहीं बेचता है, ये सिस्टम बेचा है। खाना तो एक रेस्टोरेंट वाला बेचता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम क्रिएट किया है। ये खुद नहीं बनाता है खाना, लोग बनाते हैं, लेकिन ये इसका सिस्टम से काम करता है वो लोग, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल सिस्टम का आखिर पावर क्या है। नीचे आपको एक टकलू सा दिख रहा होगा, ये लग रहा होगा कि टकलू है कौन, ठीक है, लेकिन सबसे टॉप यहाँ पे अर्नर है, दुनिया के टॉप अर्नर इंसान है, ठीक है। जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के फाउंडर है, ठीक है। बहुत कोई यहाँ पे जानते होंगे, बहुत कोई नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया के टॉप 10 इंसान में आते हैं, अमीर इंसान में, ठीक है। ये नॉर्मल इंसान नहीं है, और इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है। सिस्टम क्या क्रिएट किया है, अमेजोन, ठीक है। जिसमें अमेजोन में ये लगभग बात करूं तो बिलियन डॉलर में कमाया है पैसा, ठीक है। तो बस खाली सिस्टम का पावर है, आपको इस सिस्टम का पावर अभी पता नहीं है, ठीक है। आप अभी सीखने के लिए आए हैं, आप अभी नए हैं। तो इस सिस्टम को अगर आप पावर जान ले रहे हैं कि डिजिटल सिस्टम का आखिर पावर क्या है, लोग घर बैठे यहाँ पे करोड़पति इंसान बन रहा है, ठीक है। लोग यहाँ पे करोड़पति बन रहा है घर बैठे। अब हम आपको आगे बताएंगे, जस्ट एक सेकंड, क्लास कोई ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, ठीक है, 20 से 25 मिनट चलेगी, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इस 20 से 25 मिनट का कुछ ऐसे चीजें बताएंगे कि आपको यहाँ पे कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया सबको यूज करते हैं, 90% लोग यहाँ पे सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब सोशल मीडिया दो प्रकार के लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक जो स्क्रॉलिंग करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और एक जो सोशल मीडिया से पैसा अर्निंग करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जरा मुझे बताइएगा कि अगर आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग करने वाले में से है, तो फिर आप वहां पे 1 टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। अगर आप सोशल मीडिया से पैसा कमाने वाले में से है, मतलब आप अगर ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आप 2 टाइप कीजिए, ठीक है। चैट बॉक्स में आप 2 टाइप कीजिए, अगर आप पहले से ही सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पैसा कमाते हैं तो। अगर नहीं कमाते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो फिर 1 टाइप कीजिए। काफी सारे लोग यहाँ पे 1 टाइप कर रहे हैं, ठीक है। सागर दुबे, ठीक है, और यहाँ पे काफी सारे लोग विकास 1 टाइप कर रहे हैं। मतलब इसका सिंपल, भूमिका पटेल जो है
वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वन टाइप कर रहे हैं, मतलब हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं। सिंपल सी बात है कि 90% लोग हमारे इस डिजिटल जमाना में सब कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया को हम लोग एक जेन्युइन तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना टाइम और डाटा दोनों वेस्ट करते हैं, ठीक है, दोनों वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, सोशल मीडिया से हम लोग पैसा जनरेट करते हैं। आज यूट्यूब से लोग लाखों रुपया पैसा कमा रहा है, लेकिन कमा कौन रहा है? जो सीखा है। जो नहीं सीखा है वो कमा नहीं पा रहा है, वो बस खाली अपना डाटा और टाइम दोनों अपना जाया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस सिस्टम में सीखने के लिए आए हैं, आप 1 नंबर से उठकर 2 नंबर के लिए आए हैं, मतलब आप स्क्रॉलिंग करने वालों में से उठकर आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे अर्निंग जनरेट करने के लिए आए हैं। तो आप तभी अर्निंग कर पाइएगा जब आप 3 दिन पूरी सेशन को अटेंड कीजिएगा। अगर आप 3 दिन तक पूरी सेशन को अटेंड कर लिए, तो मेरी गारंटी है यहाँ पे सोशल मीडिया का, आप किस प्रकार से सोशल मीडिया से अर्निंग किया जाता है वो तरीका आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। आपको एक सिस्टम क्रिएट करने का एक आपको रास्ता मिल जाएगा, माध्यम मिल जाएगा, ठीक है। अब आप आगे चलेंगे। अब आपको ध्यान से सुनिएगा, जब आप सोशल मीडिया पे यहाँ पे डिजिटल स्किल सीखने के लिए आते हैं, जब आप डिजिटल काम सीखने के लिए आते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग हम लोगों का क्या बोलते हैं, अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले तो फैमिली वाले मना करेंगे, पहले हम लोगों का फैमिली वाले मना करेंगे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, एक जॉब ले लो, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि फैमिली वाले आखिर क्यों बोलते हैं, फैमिली वाले आखिर क्यों बोलते हैं, फैमिली वाले का माइंडसेट आखिर जॉब क्यों होता है। आज की डेट में हम लोग का एकमात्र पैसा कमाने का सोर्स जॉब ही नहीं है, एक हम लोग का पैसा कमाने का रास्ता जॉब नहीं है। यहाँ पे आज डिजिटल जमाना है, लाखों रास्ता है, लेकिन हम लोग को एक चीज बताया जाता है कि जॉब ले लो, एक अच्छी नौकरी लग जाएगी 12-15 हजार की, उसके बाद फिर आपका लाइफ सेट हो जाएगा। आपके एरिया में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे 15-20 हजार का, कितने सारे लोग का यहाँ पे लाइफ सेट हुआ है? किसी का सेट लाइफ हुआ है? हाँ जी, आप लोग जरा बताइएगा किसका लाइफ सेट हुआ है? किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि फैमिली आखिर क्यों मना करती है। फैमिली का माइंडसेट होता है, जब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, पहले के जमाने में खेती करके हम लोग यहाँ पे जीवन यापन करते थे, ठीक है। या तो हम लोग क्या करते थे, मजदूरी करते थे। आपको यहाँ पे 3 पिक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है। एक खेती कर रहा है, दूसरा मजदूरी कर रहा है। आज की डेट में खेती और मजदूरी कोई ज्यादातर नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो क्या कर रहा है, किसी कंपनी में 15 हजार का जॉब कर रहा है, ठीक है। किसी कंपनी में 15 हजार का जॉब कर रहा है, वो 8 बजे जाता है सुबह और शाम 5 बजे आता है, ठीक है। 8 बजे जाता है, शाम 5 बजे आता है। वो किसके लिए काम करता है? वो अपने लिए काम नहीं करता है, वो काम करके जो आता है वो अपने बॉस के लिए काम करके आता है, ठीक है। अब लगता है हम लोगों को कि हम लोग अपने लिए काम करके आए हैं, क्योंकि पैसा हम लोगों को मिलता है, ठीक है। पैसा आपको वो तभी देता है जब आप 8 घंटा उसको बेच के आते हैं। जब आप अपना 8 घंटा उसको बेच के आते हैं, तब जाके वो आपको पैसा देता है। आप 2 दिन मत जाइए, आपको वो पैसा नहीं देगा। हाँ जी, क्लियर हो रही है आप लोगों को? जरा आप लोग टाइप कीजिएगा यस, यस टाइप कीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो आपको जॉब होता है, जॉब हम लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब हम आपको आगे बताएंगे, आगे का नेक्स्ट स्लाइड जो है वो अल्टीमेट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब होता क्या है जॉब, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस चीज को जान लें, तो फिर आपको सारा कुछ खेल समझ में आ जाएगा। अब जॉब, व्हाट इज जॉब? जो हम लोगों का फैमिली वाले जॉब जॉब करते रहता है, हम लोगों का माहौल, जो हम लोगों का मार्केट का लोग जो करता है जॉब जॉब, वो जॉब आखिर है क्या? यू हैव नॉट अ टाइम फ्रीडम, ठीक है। आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है, आप कभी मतलब अपना तरीके से काम नहीं कर पाते। आप सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, रात में खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर से सुबह जाते हैं, मतलब पूरा जिंदगी भर वही लाइफ आपका चलता है, ठीक है। यू वर्क फॉर नीड, नॉट फॉर ड्रीम। आप अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं, अपना जो सपना होता है वो सपना यहाँ से पूरा नहीं होता है, ठीक है। वो सपना यहाँ से पूरा नहीं कर पाते हैं। आपके एरिया में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, लेकिन उस जॉब से वो उसका जरूरत पूरा होता है, उसका जो ड्रीम है वो कभी नहीं पूरा होता है। यू हैव ए बॉस, आपके पास आपके ऊपर एक बॉस होता है, वो जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन देगा आपको वैसे काम करना होगा। आप अगर उस तरीके से काम नहीं करते हैं, आपको उस जॉब से निकाल दिया जाता है,
ठीक है, आपको उस जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, वर्क फॉर एक्टिव इनकम नॉट फॉर पैसिव इनकम। ठीक है, आप एक एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। पैसिव इनकम क्या होता है ये शायद आपको कल की सेशन में पता चला होगा। ठीक है, नहीं पता चला है, आपके जो भी सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, आपको पैसिव इनकम के बारे में बता देंगे। एक्टिव इनकम क्या होता है कि जब तक आप उसको काम करके देते हैं तब तक उसके पास आपके पास पैसा आता है। यू वर्क एज ए सर्वेंट नॉट ए बॉस। आपको एक नौकर की तरह काम करवाया जाता है, बॉस की तरह नहीं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। अगर आज समझ में नहीं आया, आज अगर समझ में नहीं आया, इस डिजिटल जमाने में अगर समझ में नहीं आया, तो फिर मतलब आने वाला पीढ़ी जो है वो आने वाला पीढ़ी भी हम लोगों का ऐसे मिडिल क्लास फैमिली है कि गुजार देगा, बाकी और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अब हम आपको आगे बताएंगे कि लोग यहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे होंगे। ठीक है, तो उसको हम बताना चाहेंगे कि आज की डेट में हम लोग का जॉब मार्केट में नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको दिख रही, बेरोजगारी की बोलती तस्वीरें। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट खड़े हैं, जो भी स्टूडेंट खड़े हैं, ये सब जॉब लेने के लिए खड़े हैं। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका एक पेपर कट दैनिक भास्कर आता है, ठीक है, वो आपका बोल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे न्यूज देखिएगा, आप गूगल स्टडी कीजिएगा, गूगल में आपको स्टडी करने के बाद फिर पता चलेगा कि आज की देर में, आज की डेट में आपको रन रेट, जो बेरोजगारी का जो रन रेट है, उस रन रेट का पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब सच्चाई है, आज की डेट में नौकरी नहीं है। आप सामने वाले इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पेपर कट में आप देख सकते हैं कि माँ की साड़ी का फंदा बनाकर बीएड पास बेरोजगार ने दे दी जान। ठीक है, तो क्यों दिया, अब हम आपको इसका रीजन बताएंगे। एक तो क्या होता है कि हम लोगों का, बहुत सारे लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं। हम लोग का पहले टेंथ करते हैं, टेंथ में 10 साल यहाँ पे टाइम लगाते हैं, 2 साल इंटर में लगाते हैं, ग्रेजुएशन में हम लोग का 3 साल लगाते हैं, टोटल 15 साल लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नौकरी की तैयारी करने में, नौकरी की तैयारी करने में हम लोग यहाँ पे 3 से 4 साल लगा देते हैं। जब यहाँ पे टोटल 19 साल यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर नौकरी नहीं मिलता है, तो फिर हम लोगों का यहाँ पे मेंटली प्रेशर बनता है। मम्मी पापा पैसा देता है, आप मेहनत करते हैं, आप डिग्री लेते हैं, उसके बाद फिर रोजगार नहीं मिलता है। घर में बहन होती है, सिस्टर होती है, माँ बाप का उम्र बढ़ते जाती है, दिमाग में मेंटली प्रेशर बनता है, उस प्रेशर के कारण यहाँ पे लोग सुसाइड करने जाता है। आप यहाँ पे जरा सा गूगल में सर्च कीजिएगा कि आज की डेट में आपका जो सुसाइड केस का जो रेट है, सुसाइड सुसाइड जो रेट है, वो सुसाइड का रेट आपको पता चलेगा कि 2024 में कितना है, 2023 में कितना था, 2022 में कितना था। आपको हर साल आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हर साल आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, घटते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात हो रही है कि आज की डेट में नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर नौकरी कहाँ जा रहा है, नौकरी जा कहाँ रहा है, नौकरी जा रहा है हम लोग का डिजिटल सिस्टम की ओर। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काफी सारे पेपर कट लगे होंगे। ठीक है, 2025 तक 10 में से 6 लोगों की नौकरी चली जाएगी। अब हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि जो नौकरी मिलने वाला है वो चली जाएगी, नहीं, जो नौकरी कर रहा है ऑलरेडी उसका 10 में से 6 लोगों का नौकरी जाएगी। ठीक है, आखिर जाएगी तो फिर उस 10 लोगों में से जो 6 लोगों की नौकरी जाएगी, तो 6 लोगों में से उसमें काम कौन करेगा उस जगह पे, उस जगह पे काम करेगा रोबोट। रोबोट्स छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आने वाला जो समय है वो रोबोट का होने वाला है, टेक्नोलॉजी का होने वाला है। ठीक है, अब आपको आगे जो स्लाइड दिखाने वाले हैं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये स्लाइड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्रिस्टल क्लियर है एकदम ये स्लाइड। ठीक है, आप जरा सा सोचिए, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे जाइए, जस्ट 1990 में। ठीक है, 1990 के बाद जो आप यहाँ पे जमाना देख रहे हैं, आपका एक छोटा सा एक नोकिया फोन दिख रहा है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक छोटा सा फोन दिख रहा है, वो आपका पिछला जमाना में था। आज जो आप फोन हाथ में पकड़े हुए हैं, वो आपका एक एंड्रॉयड फोन है। क्या किसी को पता था कि यहाँ पे आपका हाथ में एंड्रॉयड आएगा?
किसी को नहीं पता था। इसको किसके इसके बारे में किसको पता था? जो इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, जो इस फील्ड में काम कर रहा था, उसको पता था कि 10 साल बाद हम एंड्रॉयड फोन लाएंगे। ठीक है, 10 साल बाद हम एंड्रॉयड फोन लाएंगे, उसको पता था, जो इस सिस्टम में काम कर रहा था। हम लोगों को नहीं पता था। और आने वाला जो समय है 2025 में, आपको जो सामने फोन दिख रहा है, एक स्क्रीन टाइप का कांच का दिख रहा है एक फोन, जो हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है, 2025 के बाद ये फोन आपके हाथ में रहेगा, किसी को अंदाजा तक नहीं होगा। ठीक है, तो दुनिया डेवलप कर रही है यार। थोड़ा सा आप लोगों को सोच चेंज करना है। यहाँ पे आप अगर मान लीजिए, अगर अपनी सोच को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर मतलब हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग पीछे रहने का कारण है क्योंकि हम लोग को हर एक चीज फेक लगता है, हर एक चीज फ्रॉड लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। जब यहाँ पे हम लोग का गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आया था, तभी भी लोगों ने बोला था कि पेटीएम में पैसा ऐड करेगा, पेटीएम बंद हो जाएगा, तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाएगा। आज बच्चा बच्चा यहाँ पे पेटीएम यूज करता है। ठीक है, आज गूगल पे यूज हो रहा है, पैसा तो किसी का नहीं उड़ा है। तो सोच का फर्क है, सोच चेंज कीजिएगा तभी जाके आज आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड हम आपको बस खत्म करेंगे। बहुत मतलब यहाँ पे स्लाइड बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, और टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि पहले के जमाने में हम लोग होटल्सों में खाना खाते थे, आज घर पर जोमेटो वाला डिलीवर करके जाता है। जो डिलीवरी बॉय आज काम कर रहा है, वो डिलीवरी जॉब भी खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में एक ड्रोन जो होता है, वो ड्रोन आपके घर में डिलीवर करके जाएंगे। ठीक है, आज जो मजदूर यहाँ पे बोरियां उठाते हुए आपको दिख रहा है, वो आने वाले समय में रोबोट उठाते हुए दिखेंगे आपको। तो गाइज, जमाना चेंज हो गई है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बस हम लोगों का सोच में चेंज करना है और हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ जी गाइज, क्लियर हो रही है मेरी बातें? समझ में आ रही है मेरी बातें? चलिए, कुछ समझ में आ रही है तो फिर आप लोग जरा टाइप कीजिएगा। ठीक है, यस का टाइप कीजिएगा, फिर जाके मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को वाकई में समझ में आ रही है। ठीक है, अब जस्ट आपका नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही मतलब अलग लेवल का है। ठीक है, जस्ट ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, लास्ट जो चीज है, ये आपका है विजन। ठीक है, ये आपका विजन जो है, ये आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर है कि हम आने वाले समय में, आने वाले डिजिटल सिस्टम में काम करके एक बहुत आगे तक निकल सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे अभी कोई नहीं रोक सकता है। ना ही आपके फैमिली वाले रोक सकते हैं, ना ही आपके दोस्त रोक सकते हैं, और ना ही आपके यहाँ पे रिश्तेदार रोक सकते हैं। ठीक है, अगर आपका विजन क्लियर है कि हाँ, हम डिजिटल सिस्टम को लेकर आने वाले दुनिया में राज करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे से बहुत आगे निकल सकते हैं। ये आप लोग एक कदम डिसीजन लेकर कदम उठाए हैं, इस कदम को आप रुकने अगर नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं। एक इंसान जो है, एक रोबोट में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इंसान का काम रोबोट छीन रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पे विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है, एक लाइन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा उस लाइन को, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगी उस लाइन को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मतलब ये, इसका कहने का मतलब यही है कि आपकी अगर सोच चेंज कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर अपनी सोच चेंज कर सकते हैं, तो फिर पूरी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। आप अगर सोच ही नहीं चेंज कर सकते हैं, तो फिर जिंदगी कहाँ से चेंज होगी? ठीक है, अभी ये चीज बहुत बड़ी मैटर है। आज आपका जो नेक्स्ट स्लाइड हम आपको दिखाएंगे, आज के बारे में बताएंगे, कि आज का सेशन के बारे में बताएंगे। अगर सोच चेंज करने के बाद आप यहाँ पे इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आज की रात का जो सेशन है, आज की रात 8 बजे जो सेशन होने वाला है, वो बस आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि आज जो बताया जाएगा वो कुछ अलग बताया जाएगा। ठीक है, आज जो सेशन होगा, आज मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर सेशन होगा। आप इस सिस्टम में जो बैठे हुए हैं, इस सिस्टम में जो आए हैं, आप लोग पैसा कमाने के लिए, बस आज उसी पैसे के ऊपर बात होने वाली है। आज की सेशन बस खाली पैसे के ऊपर बात होगी कि हम इस सिस्टम से पैसे कैसे कमाएंगे और किस प्रकार से कमाएंगे।
आज जो होस्ट करेंगे हमारे सेशन को वो हमारे करमजीत सर होस्ट करेंगे, मिस्टर करमजीत सर, ठीक है। जो की बात करूं तो एक सीनियर मैनेजर है, और ये सीनियर मैनेजर कोई ऐसे ही नहीं बना है, कोई बना बनाया नहीं मिला है, ठीक है। ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, ये भी एक होटल में वेटर का काम किया करता था, ठीक है, एक मजदूर का काम किया करता था, लेकिन आज सीनियर मैनेजर है। आज इनका लाइफ बहुत ही इंजॉय चल रहा है, और इनका जो इनकम है आपको रात में पता चलेगी, ठीक है। आपको इनका इनकम रात में पता चलेगी, रात में सर आपको खुद आपका इनकम बताएंगे, नहीं दिखाएंगे आपको अपना इनकम, ठीक है, बताएंगे नहीं दिखाएंगे। तो फिर आप रात बजे रेडी है फिर सब कोई? हाँ जी, अगर रेडी है तो फिर यस का टाइप कीजिएगा जल्दी फास्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके चलिए ठीक है, अब हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। हाँ जी, देखने के लिए एक्साइटेड है फिर कि किस प्रकार से यहाँ पे करमजीत सर का लाइफ चेंज हुआ है, देखने के लिए रेडी है फिर? चलिए हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है, और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से आपका यहाँ पे करमजीत सर का लाइफ चेंज हुआ, इसी प्रकार से हम लोगों का भी लाइफ चेंज होगा, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੱਟ ਦਬ ਜੂਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। गिरी पुआई ना जे बड़े सवेरे फायदा किया दुनिया पे आएगा लिटण ना लाई जे मैं माड़ी तकदीर का जमान मेरी मानू जमे जाएगा जान डार्लिंग लव यू तो बच के बनी इथे सारी ही कतीड़िया ड्रामा कर दी और लक तोड़ना पैंदा है माड़े। कहने को तो मैं बातें 10 कह दूं किसी की बेइज्जती पर ऐसे नाम का भी क्या साला जो किसी को नीचा दिखाकर बने, और करता हूँ दिल से दिल तक सारी। है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार तो मेरी खींच की किस्मत होगी तेरी कर दूंगे ये बात न मानी। आजकल वो लोग नहीं मिलते जो कहते थे तुझसे नहीं हो पाएगा। आओ दुनिया का कम बदनाम करे। हाँ जी, तो मजा आया फिर? तो यही सर है, ठीक है, जो एकदम जीरो लेवल से उठकर स्टार्ट किया था, आज इनका लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और सेम लाइफ स्टाइल होने वाली है, किसका होगा? जिसका सिलेक्शन होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे 200 लोग 200 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे सीरियस तरीके से 3 दिन क्लास को अटेंड करेगा, बस उसी को यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद आगे लेकर जाया जाएगा। और ये तो ट्रेलर है, ये जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये तो ट्रेलर है, आपको आगे मूवी मिलेगा, ठीक है। तो हाँ जी, मूवी देखने के लिए फिर रेडी है? रेडी है फिर? ओके चलिए ठीक है, बाकी 8 बजे रेडी हो जाइएगा, बहुत सारे कैंडिडेट आने वाले हैं, ठीक है। पहले से ही रेडी हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सेशन जो होगा बहुत ही जबरदस्त होगा। आप लोग 8 बजने से पहले सारा काम खत्म करके रेडी हो जाइएगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। हम चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो, बट सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपने तरफ से पूरा एफर्ट कीजिएगा, अच्छी तरीके से सीखिएगा, सीरियस तरीके से कैमरा ऑन करके, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आगे पता चलेगा कि इस सिस्टम में हम आखिर कैसे आगे जाएं, ठीक है। ओके जी, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।